हाँ तो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबको रोशन मैथ्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना आया है जिसमें एडवांस से पूछा ना गया हो। यानी एडवांस कंपलसरी सब्जेक्ट है। एडवांस से 2, 3, 5, 10 क्वेश्चन रहता ही है। यानी हायर लेवल जो एग्ज़ाम होता है उसमें 10 क्वेश्चन कम से कम रहता ही है, 10 से ऊपर ही रहता है। लेकिन जो थोड़ा सा नीचे, जैसे डिफेंस लाइन में भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आते हैं इससे। तो एडवांस मैथ कंपलसरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैथ को स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और देखिए मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ तो गाइज देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है 2D और एक जो है, इसको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है 2D और एक है 3D। यानी ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2D और 3D। 2D यानी क्या हो गया? 2D यानी हो गया त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त, ये सब जो है हमारा वो 2D होता है। 3D यानी पूरा चारों तरफ से उसका होता है। जैसे कि घन बोल सकते हैं, घनाभ बोल सकते हैं, शंकु बोल सकते हैं। इसका चित्र होता है ऐसे। ये हो गया घनाभ। घन, देखिए घनाभ कैसे होता है, घनाभ ऐसे होता है, बस आयत जैसा ये होता है। ऐसे ऐसे मिला देंगे, ये हो गया हमारा घनाभ। शंकु भी इसी प्रकार से होता है, ऐसे ये शंकु हुआ। तो बेसिकली हमारा 2D और 3D दो ही टाइप का जो है, दो ही टाइप से हमको आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मज़े से गाइस क्या पढ़ने वाले हैं? 2D। 2D यानी डायमेंशन होता है। 2D 2D में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज यानी जिसका 3 कोण होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 कोण मान लेते हैं हम लोग। ए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। ठीक है, तो 3 जो कोण होता है, इसका भुजा भी तो होगा कुछ। इसमें दो चीज देखिए, कोण होता है, भुजा होता है। कोण इसको बोलते हैं हम लोग, कोण जो है ये है, ये कोण है हमारा, और ये जो है भुजा है, ये भुजा है। इसको भुजा मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये छोटा ए बी सी है, वो क्या है? हमारा भुजा है। और ये जो है हमारा कोण है ए बी सी। यानी बड़ा कोण को है, तीनों कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों मिला के यदि हम लोग बनाए, तीनों मिला के किया जाए तो 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कभी कभी। देखा, किसी भी त्रिभुज के 3 कोण का मान बताए, 180 डिग्री एक ऑप्शन में रहेगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चलिए त्रिभुज बन लिए। त्रिभुज का एक, त्रिभुज में एक ऐसे एक देखे होंगे कहीं कहीं डंडा गिरा होता है। ये जो गिरा हुआ है ये हमारा लंब होता है, लंब। ठीक है दोस्तों, लंब होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज में भी बहुत प्रकार होते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा, अब देखिए त्रिभुज। त्रिभुज में बहुत तरह का त्रिभुज होता है, जिसमें से आज एक टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी देख सकते हैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर। हाँ दोस्तों, ये कौन है? समबाहु त्रिभुज। देखिए 2D में
अधिकतर क्वेश्चन आपको एक तो क्षेत्रफल पूछेगा और दूसरा परिमाप पूछता है, यानी क्षेत्रफल और परिमाप यही में आपको घुमाते रहता है। क्षेत्रफल और परिमाप में ही सिर्फ घुमाएड बनाना है। तो देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। देखिए क्षेत्रफल यानी एरिया, इसका एरिया पूछेगा तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। और परिमाप, परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं, परिमाप निकालने के लिए परिमाप मतलब होता है जोड़ना, यानी जितना भी भुजा है वो सबको जोड़ देना। यानी यहाँ पे क्या तो भुजा है, एक तो ए है, ये ए है, ये बी है और सी है, ये तीनों भुजा को यदि आप जोड़ दे तो वही हमारा परिमाप हो गया। यानी आप बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हालांकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में ये जो तीनों भुजा होगी क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है और ये प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होगा, यानी तीनों मिला के 180 डिग्री। तो परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, यदि कोई भी त्रिभुज रहता उसका परिमाप पूछता तो ये हो जाता। लेकिन हालांकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका हो जाएगा ये भुजा, ये जोड़ दिए प्लस ए बराबर क्या हो गया 3a बोल सकते हैं, या तो ये बोलिए या ये बोलिए, बात एक ही है। यानी परिमाप बोल दिया जाए तो 3a और क्षेत्रफल बोल दिया तो √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या हुआ, ये यहाँ से एक लंब गिरता है, ठीक है, लंब जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, ये लंब है, ठीक है, ये लंब है। ये लंब को आपको बोलेगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज है उसका भुजा दे देगा, ठीक है, भुजा दे दिया और उसके माध्यम से आपको लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब का फॉर्मूला भी एक याद कर लीजिए, लंब यानी पी का फॉर्मूला होता है √3a/2, यानी लंब बराबर √3 इंटू भुजा बाई 2। ये कर देंगे, भुजा मान लीजिए भुजा 5 है तो √3 इंटू 5/2, यही हो जाएगा लंब, लंब यानी पी। तो पी और इससे ए भी निकल जाएगा। यदि लंब दिया रहेगा और ए निकालना रहेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए भी निकाल सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं ए को वहीं छोड़ देंगे तो 2p/√3, ये कर देंगे तो ए भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इसका फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए और इस पे रिलेटेड आपको इसके बाद अब दूसरा त्रिभुज कराएंगे, उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, उसको आप लोग। हाँ तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है, एक सम त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। तो ये पहला क्वेश्चन है, यानी ये बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से आपका डेवलप होगा कि आपको फार्मूला याद हुआ कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, सम त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा किसका बराबर है, यानी ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 इंटू भुजा क्या है 8, 8 इंटू 8 यानी 4 दूनी 8 बराबर 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया हमारा आंसर। और परिमाप बोला है तो परिमाप बराबर क्या होगा 3a, परिमाप बराबर क्या होगा 3a, यानी 8 इंटू 3 बराबर 24 सेंटीमीटर आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे ही बना जाएगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो डिफेंस लाइन होता है उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब आप अच्छे से कर लेंगे, 2 से 3 नंबर आपका हाथ में है, 2 से 3 नंबर इजी तरीका से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।